अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन ड्रम स्टिक्स। ये ड्रम स्टिक्स की रेसिपी बहुत आसान है। जैसे कि आपको मालूम है कि बच्चे बड़े ड्रम स्टिक्स बहुत शौक से खाते हैं। ये ड्रम स्टिक्स एज ए स्नैक्स भी खाए जाते हैं। आप इन ड्रम स्टिक्स को हाफ डन करके फ्रीज भी कर सकते हैं। ये ड्रम स्टिक्स रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितनी जूसी है और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हुई हैं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए चिकन के लेग पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इन ड्रम स्टिक्स के लिए तकरीबन 3 किलो लेग पीसेस लिए हैं। ड्रम स्टिक्स को देगची में लगाने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल होगा। नमक शामिल करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। लेमन जूस के बाद आपने तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे रखना है। तकरीबन 30 मिनट में ही ये लेग पीसेस बिल्कुल डन हो चुके हैं और अब हमने इन लेग पीसेस को निकाल लेना है। अब आपने इन लेग पीसेस को किसी भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। चिकन निकालने के बाद हमारे पास ये जो चिकन स्टॉक, चिकन की यखनी बच गई है, आपने इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेना है। आपने सूप बना लेना है, आपने चावल इसमें दम कर लेने हैं। आप जैसे चाहें आप इस यखनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने चिकन को और बोन्स को अलग कर देना है। चिकन को आपने श्रेड कर देना है। आप देख सकते हैं कि चिकन को मैं श्रेड कर चुकी हूँ। अब हमने इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देने हैं। हमने तकरीबन 4 आलू लिए हैं जिनको हमने उबाल के मैश कर दिया है, हमने वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसमें हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून लहसुन शामिल कर देना है और लहसुन को आपने बारीक चॉप करना है। हमने इसमें पेस्ट शामिल नहीं करना। लहसुन के बाद हमने इसमें तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल करनी है। अब इसमें तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी शामिल कर रही हूँ। अब इसमें तकरीबन 1 कप मैं ब्रेड क्रम्ब शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब शामिल करने के बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हमने शामिल करना है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है 1½ टेबल स्पून ब्लैक पेपर।
ब्लैक पेपर के बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करना है और आप चाहें तो आप नमक को बढ़ा भी सकते हैं। हमने ड्रम स्टिक्स में यही 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, इससे ज़्यादा हमने शामिल नहीं करने। सबसे आखिर में हमने इसमें तकरीबन 3 अदद अंडे शामिल करने हैं। 3 अंडे शामिल करने के बाद आपने हाथ की मदद से इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दिया है। 1 से 1.5 घंटे के रेस्ट के बाद हमने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मस्टर्ड पेस्ट जो मैं शामिल कर रही हूँ ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप शामिल करें। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ। सबसे आखिर में मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप मोज़रेला चीज़ का शामिल किया है। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ शामिल करने के बाद आपने एक बार फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर देना है। मैंने सब कुछ शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा था। अब हमारे ड्रम स्टिक्स बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो चलें ड्रम स्टिक्स बनाते हैं। ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए मैं चिकन की वही लेग पीसेस का इस्तेमाल करूंगी जो हमने शुरू में चिकन इससे अलग कर दिया था। चिकन के अलावा हमने ये आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करना है और हमारा ये बैटर बड़ा स्टिकी सा है। बहुत आसानी से ये ड्रम स्टिक्स बन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 से 10 मिनट में ही मैंने सारे ड्रम स्टिक्स बना लिए हैं। इन ड्रम स्टिक्स को बनाने के लिए आपने किसी किस्म के पानी का ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने तकरीबन 3 किलो लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है इन ड्रम स्टिक्स को बनाने के लिए और 3 किलो लेग पीसेस से तकरीबन 120 ड्रम स्टिक्स बने हैं। आप इन तमाम ड्रम स्टिक्स को हाफ डन करके तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने इसको आइसक्रीम स्टिक्स पे भी लगा दिया है और हमने किसी किस्म के पानी का, ऑयल का और अंडे का इस्तेमाल नहीं किया और ये बड़ी आसानी के साथ इस पे ड्रम स्टिक्स बन गई है। आप देख सकते हैं कि मैं तमाम ड्रम स्टिक्स बना चुकी हूँ। अब हमने इसकी कोटिंग की तैयारी करनी है। हमने इन ड्रम स्टिक्स को सबसे पहले मैदे में, सिंपल मैदे में कोट करना है। जब आप इन तमाम ड्रम स्टिक्स को मैदे में कोट करने के बाद आपने इसको अंडे में कोट करना है। हमने तकरीबन 6 से 7 अंडे लिए हैं और आपने सिंपल अंडों को बीट करके इसमें कोट कर लेना है। अंडे में कोट करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स में इसी तरह कोट करना है इनको। मैं इन तमाम ड्रम स्टिक्स को एक ही बार मैदे में कोट कर रही हूँ, एक ही बार अंडे में कोट कर रही हूँ और एक ही मर्तबा मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर रही हूँ। बेकरियों में अमूमन 2 से 3 मर्तबा ब्रेड क्रम्स में कोट किया जाता है, लेकिन मैं एक ही बार कोट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत खूबसूरत ड्रम स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं। अब ड्रम स्टिक्स को हम फ्राई कर लेते हैं और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है हमने उसमें ड्रम स्टिक्स को डाल देना है। ध्यान रहे कि ये ड्रम स्टिक्स 4 से 5 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ड्रम स्टिक्स ने जैसे ही कलर चेंज किया है तो अब हमने इनको निकाल लेना है। हमने ड्रम स्टिक्स को डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि इसमें मौजूद चिकन को हम पहले से बॉईल कर चुके हैं। आलू हमारे पहले से बॉईल हैं तो हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने इसी तरह तकरीबन 2 से 3 बैचेस में ही सारे ड्रम स्टिक्स को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद निकाल लिया है और हमारे ड्रम स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्रम स्टिक्स की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब ये ड्रम स्टिक्स की रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।